नमस्ते, मेरा नाम है मितेश। आप देख रहे हो स्मार्ट इजी टेक चैनल। आज के वीडियो का टॉपिक है CSS लेआउट अलाइन एंड ट्रैकिंग एलिमेंट्स। तो आज के वीडियो में हम जो पर्टिकुलर एक टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, कोई भी एक एलिमेंट, उसको हम अलाइन करेंगे और ट्रैक करेंगे कि कैसे, कहाँ पे, कैसे रखना है। तो ये है हमारा CSS का 38 पार्ट और CSS लेआउट का 14 पार्ट, और ये लास्ट हमारा वर्क स्पेस के अंदर काम होगा। इसके बाद हम डायरेक्ट अपने प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे, जो कि हम ऑलरेडी पहले कर रहे थे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टेक इंट्रो के शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप देख सक रहे हो, ये है हमारा फाइल और यहाँ पे हम करेंगे अपना आउटपुट का प्रैक्टिस। तो हमारा फाइल जो है लास्ट कुछ इस तरीके से दिख रहा था, और हमारा फाइल को हमको कुछ इस तरीके से आज के वीडियो में बनाना है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, इस तरीके से हम इनको ट्रैक करेंगे और इनका अलाइनमेंट करेंगे पर्टिकुलर वन एलिमेंट का। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या, ये हमारा लाइव सर्वर अभी भी वर्क कर रहा है, वो दरअसल मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे और ग्रिड वाले में आता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1 2 3 सेव। हाँ, ये दोनों काम कर रहे हैं। ठीक है, तो Ctrl+Z सेव। ओके, सबसे पहले हमको इस फाइल को इस तरीके से करने के लिए सबसे पहले हमको इन सबको रीसेट करना होगा। अब एक एक रूल को रीसेट करने से बेहतर है कि मैं यहाँ पे कमेंट कर दूँ इन सब को। ठीक है, और यहाँ पे मैं आता हूँ और इन सब को जो है कमेंट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ नीचे रखता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो यहाँ पे। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ 2, करता हूँ सेव। एक बार चेक करता हूँ तो फाइल तो वैसे का वैसा ही है, लेकिन चेंजेस अब हम करेंगे। यहाँ से ये डिस्प्ले से लेके पूरा इतना हम रिमूव कर देंगे। अब हम करेंगे सेव, हम करेंगे चेक। ओके, अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? तो प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे। तो हम हाइट को भी लेके पूरा इसको कमेंट आउट कर देंगे और ऊपर आएंगे, और यहाँ बॉक्स नंबर 2 में भी जो हमने एडिशनल रूल दिए थे, इसको भी हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने रिमूव कर दिया। और हम यहाँ पे ऊपर आएंगे। ये हो गया मेन बॉक्स। ठीक है, ये हो गया 2, यहाँ पे हो गया 2। हाँ, और यहाँ पे जो मेन बॉक्स 2 में यहाँ मार्जिन है, ये सब हम ऐसे ही रखेंगे। हाँ, यहाँ पे हम हाइट ऐड कर लेते हैं, और मेन बॉक्स 2 का जो हाइट है ये हम दे देते हैं 700 पिक्सल। ठीक है, और इसका जो विड्थ होगा, ठीक है, ये होगा 600 पिक्सल। ओके, ये हम करते हैं सेव। तो कुछ इस तरीके से हमारा फाइल जो है दिखने लग गया। ओके, और मार्जिन 40 पिक्सल। ठीक है, मार्जिन को हम नीचे ले आते कुछ इस तरीके से। और हाँ, अब मेरे हिसाब से सब कुछ सही हो चुका है। और यहाँ पे हम जो बॉक्स है, ठीक है, इसको हम थोड़ा और डार्क कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ, ठीक है, और एक मिनट, Ctrl+Z, और इतने को अगर मैं रिमूव कर दूँ कमेंट टेप, और मैं करूँ सेव, तो आप देख सकते हो एक फाइल तो ऊपर ऑलरेडी है और एक फाइल नीचे यहाँ पे है। ठीक है, तो Ctrl+Z करता हूँ। अभी मैंने इसको कमेंट इसलिए किया, इन केस अगर मेरे को समझाने में ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि टारगेट में मैं जब कर रहा था तब बीच में मेरे को ज़रूरत पड़ चुकी थी यहाँ पे, तो मेरे को सब कुछ वापस से लिखना पड़ा था। हालांकि मैं ट्राई करूँगा कि इस वीडियो में वो सिचुएशन ना क्रिएट हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अभी इसको ऐसे सेव करता हूँ, और ये हमारा एक्चुअल फाइल है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इसको मैं इंस्पेक्ट करके देखता हूँ कि ये इसका रीज़न क्या है, मेन बॉक्स का। ठीक है, ये मैं चेक करता हूँ। हाँ, तो मेन बॉक्स का रीज़न है कि हमने पूरे डिव को नहीं किया कमेंट। यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, हाँ, इसमें तो हमने यहाँ से किया ना। हाँ, अब मैं चेक करता हूँ, ओके, डन, ये परफेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो हमने यह किया, जो मेन HTML लाइन थे उसको रिमूव किया और यहाँ पे हमने लिख दिया। अब यहाँ पे मेन एक काम करना होगा कि जैसे यहाँ पे है 1 और ये, तो इन सबको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, इन लोगों को मैंने रिमूव कर दिया। यहाँ पे मैंने लिख दिया खाली 1 2 3 4 रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने टारगेट में कुछ इसी तरीके से अलाइन किया। हालांकि यहाँ पे अगर स्पेलिंग लिखा होता कोई प्रॉब्लम नहीं होता, पर वही है, क्योंकि हमने एरिया इतना छोटा रखा है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता। ठीक है, और यहाँ पे जो बॉक्स 3 है, ठीक है, ये 3, ठीक है, अभी हमारा साइज़ कुछ इस तरीके से दिख रहा है। इसका हाइट जो है थोड़ा बढ़ा देते हैं, और जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो, इसका हाइट थोड़ा बढ़ा देते हैं। इसका हाइट हम कर देते हैं कुछ 100 पिक्सल। ठीक है, ये हमने कर दिया सेव। अब हम क्या करते हैं
कि 2 और 7 का तो हमने ऑलरेडी, चलो ठीक है कर दिया, ये रहा 7 और ये रहा बॉक्स नंबर 2, इनको तो हमने हाइड कर दिया और मेरे हिसाब से अब सब कुछ ठीक है। हाँ हाँ हाँ, एक चीज़ बाकी रह गया कि हमने यहाँ पे आई थिंक ग्रिड में मैंने कौन सा 1, 2 और 8, ठीक है, हाँ यहाँ पे 2, एक ये 2 को और एक ये 8 को, इन दोनों को कमेंट करना बाकी रह गया था। अब ठीक है, अब हम अपना जो अलाइनमेंट ट्रैकिंग का जो सिस्टम था वो अब हम शुरू करेंगे कि पर्टिकुलर एक एलिमेंट को हम अलाइन कैसे करेंगे और उसको ट्रैक कैसे करेंगे। अब वो अब शुरू होगा, राइट नाउ, ठीक है। तो अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले मेरे को इस क्लास में आना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे कमेंट टेक्स्ट शायद मैंने दिया ही होगा। सबसे पहला जो हम सीख रहे होंगे अभी अलाइन ट्रैकिंग, ठीक है, और ये है ना, हाँ ये नहीं, अभी तो बेसिक सा करेंगे, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले कर देंगे ग्रिड, ये रहा ग्रिड, सेव कर दिया। देखो ग्रिड की तरह सब कुछ आ चुका है, ओके। अब क्या करेंगे, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, मेरे को कॉलम कितना चाहिए, तो 3 कॉलम चाहिए, उसके लिए 100 पिक्सल, यहाँ पे हम फ्रैक्शन का यूज़ नहीं करेंगे, 200 पिक्सल और वापस से 100 पिक्सल, ठीक है। सेव करते हैं, कुछ इस तरीके से आ गया। अब विड्थ भी दोनों का सेव कर लेते हैं, तो ग्रिड टेम्प और फिर रो, ठीक है। तो रो हमारा 2 है ना, तो 2 ही रखेंगे, 200 पिक्सल 100 पिक्सल, ठीक है। सेव करते हैं, देखो कुछ इस तरीके से हो चुका है, बॉक्स में सब हो चुका है, ठीक है। अब बॉक्स में हो जाने के बाद यहाँ से हमारा मेन जो शुरू होगा वो होगा ये वाला सेक्शन, ठीक है, अलाइन ट्रैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे हम कमेंट डालते हैं और यहाँ पे हमारे जो रूल्स होंगे जस्टिफाई कंटेंट्स और गैप वगैरह के, ठीक है। तो ये रहा जस्टिफाई, ठीक है, कंटेंट, ये रहा, हम कर देते सेंटर, ठीक है। तो इसने क्या किया, हॉरिजॉन्टली सेंटर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम कमेंट दे देते हैं HORI, हॉरिजॉन्टली, ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा, टाइम वेस्ट किया करना। और यहाँ पे एक है अलाइन कंटेंट, ठीक है, अलाइन कंटेंट, ये रहा, देखो आ गया। ये अगर हम सेंटर करते, अभी मैंने सेव नहीं किया, ये अगर हम सेंटर करते तो वर्टिकली सेंटर में आ जाएगा, यानी कि इस तरीके से ये सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। करते हैं सेव, देखो वर्टिकली आ गया। यहाँ पे हम लिख देते हैं VERT, वर्टिकली, ठीक है। ये कंटेंट जो होता है जस्टिफाई कंटेंट, ये हॉरिजॉन्टली अलाइन करता है स्टार्ट एंड और सेंटर में, और ये जो अलाइन कंटेंट है ये वर्टिकली स्टार्ट एंड और सेंटर में अलाइन करता है। चलो मैं आपको इंस्पेक्ट करके बताता हूँ। देखो यहाँ पे हम इंस्पेक्ट में आ गए, ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो बॉक्स नंबर 2 है ये आप देख रहे हो, देखो जस्टिफाई कंटेंट, अगर यहाँ पे हम कर दे स्पेस बिटवीन और कर दे हम सेव, तो आप देखना क्या हो रहा है कि जो राइट में जो जितने भी एलिमेंट थे वो राइट चले गए, जो लेफ्ट में थे, देखो राइट वाले राइट में आ गए, लेफ्ट वाले लेफ्ट में आ गए, और जो सेंटर वाला है वो सेंटर में ही रह गया, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट में। सेम इसमें अगर हम वापस से अगर हम सेंटर कर दें तो वही है कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अब अलाइन सेंटर में देखते हैं, ठीक है, अलाइन में भी अगर हम स्टार्ट कर दे, ठीक है, और ये रखेंगे स्टार्ट कर दे, ये नहीं, एक मिनट, स्टार्ट कर दे, ठीक है, स्टार्ट, तो ये जो है टॉप पे चला गया, ठीक है। और अगर एंड कर देंगे, यहाँ पे अलाइन कंटेंट में एंड कर देंगे, तो अब देखो एंड कर दिया तो ये सब कुछ नीचे आ गया, ठीक है। स्टार्ट यानी टॉप से शुरू होगा, एंड मतलब नीचे आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर ये सारे एलिमेंट को, जितने भी है सबको मेरे को इस कॉर्नर पे लाना होगा, ठीक है। तो जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट क्या होता है, हॉरिजॉन्टली इन सबको मेरे को राइट साइड ले जाना होगा, राइट साइड। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा एंड, ठीक है, एंड यूज़ किया, और यहाँ पे मेरे को करना होगा स्टार्ट, ठीक है, ये स्टार्ट, ठीक, एक मिनट, स्टार्ट, ये रहा, स्टार्ट हो गया। अब मैं करता हूँ एंटर, तो अब देखो कि अब ये इस कॉर्नर पे आ चुके हैं, सारे एलिमेंट जो है इस कॉर्नर पे आ चुके हैं, ठीक। इन सबको अगर मेरे को वापस यहाँ पे डिफ़ॉल्ट प्लेस पे लाना होगा, तो यहाँ पे जो अलाइन कंटेंट है इसको मेरे को करना होगा स्टार्ट पे ही रखना पड़ेगा, और यहाँ पे ST स्टार्ट पे रखना पड़ेगा, और ये इसको भी हमको स्टार्ट कर देना होगा, स्टार्ट, ठीक है, एंटर, ठीक है, इस तरीके से। एक मिनट, ये क्या हो गया,
STA, हाँ स्टार्ट, ठीक है। तो ये सब कुछ इधर आ गया। हालांकि मैंने जैसे यहाँ पे S लिखा तो वो यहाँ पे आ गया था, और अगर E लिखूंगा तो यहाँ, क्योंकि फायरफॉक्स क्या है कि अभी हम इंस्पेक्ट कर, अगर हम फायरफॉक्स यूज़ कर रहे होते तो S लिखने से और E लिखने से ये सब नहीं होता है। ये हम इंस्पेक्ट यूज़ कर रहे हैं, इसलिए S लिखने से और E लिखने से ये सब अपने आप परफॉर्म हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा एडवांस हो गया ना यहाँ पे, इसलिए। बाकी आपको ज़्यादा दिमाग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको रिलोड करते हैं, सेंटर में ले आते हैं, जैसा था वैसा, ठीक है। अब हम करेंगे अलाइन आइटम, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं सबसे यहाँ पे। अब यहाँ पे हम करेंगे अलाइन आइटम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ALIGNITEMS, ठीक है, अलाइन आइटम्स, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, और सबसे पहला रूल देंगे अलाइन, और यहाँ पे हम दे देंगे आइटम, ठीक है। अलाइन आइटम्स ये हम कर देते हैं सेंटर, और जस्ट इसी के नीचे हम कर देते हैं जस्टिफाई आइटम्स, ठीक है। ये हम कर देते सेंटर, करते सेव। तो आप देख सकते होगे अचानक सब कुछ गायब हो जाता है और कुछ इस तरीके से दिखता है। लेकिन यही तो मैं आपको अभी इंस्पेक्ट में सिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे हम आते हैं मेन बॉक्स 2 में, ठीक है। यहाँ पे हम आते हैं, ये देखो अलाइन आइटम, जस्टिफाई आइटम, ठीक है। इन दोनों को भी बंद करते हैं। अलाइन आइटम से क्या होता है कि ये सब कुछ जो है, ठीक है, यहाँ पे सब कुछ जो है अपने जगह पे अलाइन हो जाता है सेंटर में, ठीक है। और जस्टिफाई आइटम्स से क्या होता है कि ये सब जो है बोले तो अपना इस तरीके से सेंटर में सब आ जाता है। यानी कि ये जो अनवांटेड गैप्स आप देख रहे हो यहाँ पे, ये सब जो 1 जो इतना पूरा एरिया, 3 जो इतना पूरा एरिया, ये सब गायब हो जाता है, ठीक है। अलाइन और कंटेंट, इनसे ये सब कुछ गायब हो जाता है। हालांकि 3 का हाइट अभी भी इसलिए ऐसे है क्योंकि हमने इसको 100 पिक्सल दे रखा है। कहाँ पे, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, बॉक्स नंबर 3 में हमने ऑलरेडी दे रखा है, इसलिए। बाकी अगर ये हम 100 अगर हम हटा दें तो ये भी इन लोगों की तरह बॉक्स में हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब हम समझते हैं। देखो अलाइन आइटम्स अगर हम देते हैं सेंटर तो इससे क्या होता है, अब देखो अभी ये ऐसा है तो ये जो लंबाई में जो है सबसे छोटा हो जाता है, ठीक है। जो वर्टिकली जो अनवांटेड स्पेस है वो गायब हो जाता है, ठीक है। और ठीक उसी तरीके से अगर हम जस्टिफाई आइटम दें तो हॉरिजॉन्टली जो अनवांटेड गैप है, ये जो हॉरिजॉन्टली अनवांटेड गैप है ये गायब हो जाता है। और हम दोनों देंगे तो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों साइड से अनवांटेड गैप जो है गायब हो जाता है, और खाली जो जितना लिखा हुआ पोर्शन है सिर्फ उतना ही बचता है। इसमें भी स्टार्ट और एंड वाला जो मेन फंक्शन होते हैं वो आता है। स्टार्ट मतलब अगर आप करोगे अलाइन आइटम्स में तो कुछ इस तरीके से होगा, और यहाँ पे भी अगर आप स्टार्ट करोगे तो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। इस तरीके से दोनों स्टार्ट कर दोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ही होगा। अगर यहाँ पे स्टार्ट और यहाँ पे एंड कर दोगे तो कुछ इस तरीके से होगा, ओके। तो ये अपनी जगह जो है बदलते रहेंगे, सब लोग जो है अपनी जगह बदलते रहेंगे। अब फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ गायब और अपना कर देते हैं डिफ़ॉल्ट। अब अपना मैं चाहता हूँ कि ये सब जो है अपनी इसी जगह पे रहे, खाली ये जो थर्ड वाला है ना ये अपनी जगह चेंज करे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे मैं दूंगा अलाइन सेल्फ। अलाइन सेल्फ जो होता है पर्टिकुलर उसी एलिमेंट के लिए वर्क करता है। एंड अगर करता हूँ, ठीक है, फ्लेक्स एंड या सेल्फ एंड, तो आप देख सकते होगे जो 3 है ये नीचे आ चुका है। मैं इंस्पेक्ट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और हम जो है बॉक्स नंबर 3 के ऊपर क्योंकि काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आते हैं बॉक्स नंबर 3। अब देखो अलाइन है, अगर मैं इसको डिफ़ॉल्ट करता हूँ तो ये ऊपर स्टार्ट से शुरू होगा, लेकिन एंड करता हूँ तो यहाँ से शुरू होगा। और अगर मैं सेंटर कर दूँ, ठीक है, तो एकदम सेंटर से शुरू होगा, देखो इस तरीके से। और वहीं अगर मैं स्टार्ट कर दूँ स्टार्ट तो ये यहीं से शुरू हुआ, क्योंकि हम देखो यहाँ से शुरू हुआ ना, सबसे टॉप से शुरू हुआ ये, और ये ख़त्म इन लोगों के साथ हो रहा है, ठीक। वहीं एंड पे करूँ तो शुरू ही इन लोगों के साथ होगा। और वहीं अगर मैं सेंटर करूँ से अलाइन सेल्फ तो एकदम इस तरीके से अलाइन होगा कि ये और ये 2 एलिमेंट है इनके बीच में है, ओके। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे और एक रूल आता है जस्टिफाई सेल्फ, ये हम दे देते स्टार्ट, ठीक है। अब देखो अब ये जो है हॉरिजॉन्टली वर्क करने लगेगा जस्टिफाई सेल्फ में।
अलाइन सेल्फ में वर्टिकली अपने आप को स्टार्ट एंड और सेंटर कर रहा था। जस्टिफाई सेल्फ में ये अपने आप को स्टार्ट एंड और से जो स्टार्ट एंड और सेंटर जो है हॉरिजॉन्टली करेगा। जैसे अभी स्टार्ट किया तो हॉरिजॉन्टली ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहीं अगर मैं एंड कर दूंगा तो ये यहाँ पे आएगा। देखो ये मैं ई किया, एंड अपने आप लिखा हुआ गया, तो ये यहाँ पे अपने आप को स्टार्ट किया इसने, यहाँ से ये शुरू हुआ। ठीक उसी तरीके से अभी मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, और स्टार्ट, और अभी मैं अगर यहाँ पे सेंटर करूँ यानी कि सी लिखूँ तो यह अपने आप को यहाँ सेंटर में ले आएगा। ठीक है, तो अलाइन मैं आपको एक बार ले चलता हूँ। यहाँ पे अलाइन सेल्फ और जस्टिफाई सेल्फ लिखा है तो ये सिर्फ उसी बॉक्स उसी एलिमेंट के लिए वर्क करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे अलाइन आइटम्स और जस्टिफाई आइटम्स लिखा है तो सबके लिए वर्क करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेल्फ है ना, वो सेल्फ का मतलब होता है खुद के लिए। अब मैं अपने आप को एक टास्क देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इन सबको जो वापस से जैसा था वैसा कर देता हूँ। उसके लिए मैं बुक्स नंबर 3 को और इसको दोनों को मैं सेंटर में ले आऊँगा। सी देखो सेंटर, और यहाँ पे भी सेंटर। ठीक है, सेंटर में आ गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये सारे बॉक्स जो है ना, ये सब कुछ यहाँ एंड में आ जाए यहाँ पे। ठीक है, और जो ये बॉक्स नंबर 3 है ना, ये यहीं पे ही रहे। तो मेरे को क्या करना होगा, सबसे पहले मेन बॉक्स में आना होगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे को देना होगा एंड, और यहाँ पे भी मेरे को देना होगा एंड। करते सेव। ठीक है, तो इस सब देखो अपने हिसाब से जो है जगह चेंज कर लिए, लेकिन जो 3 है ये यहीं का यहीं है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे साइड करता हूँ, यहाँ पे सेव। देखो ये यहीं का यहीं है, और वाई करता हूँ सेव। ये सब अपनी जगह बदल लिए, ये यहीं का यहीं है। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि हमने बॉक्स नंबर 3 को भी हमने अभी तक ये किया। अगर मैं इसको मैं कमेंट आउट कर दूँ, ये दोनों रो को मैं कमेंट आउट कर दूँ, तो ये भी अपने आप को पर्टिकुलर बाकी सब की तरह अपने आप को अलाइन करने लग जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ 3 यहीं रहे, बाकी सब यहाँ हो जाए। इसलिए मैंने इन दोनों को लिखा हुआ ही छोड़ दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम पर्टिकुलर एक एलिमेंट को ट्रैक कर सकते हैं और उसको अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।